तो देखो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले क्लासों में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे, तो ध्यान दोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान पूर्वक एकदम आराम से टॉपिक को समझना है। ध्यान दो बच्चों, it is defined as product of magnitude of two vectors and sine of angle between them and its direction is perpendicular to that plane which contains टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, ध्यान पूर्वक समझोगे। देखो, पहले तो ए एक वेक्टर है। वेक्टर का हिंदी सदिश राशि होता है, इसे हम एरो से डिनोट करते हैं। वेक्टर बी एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीच में क्रॉस लिखा रहेगा तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। अब बीच में डॉट लिखा रहता था तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परिभाषित किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, माने दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुना, माने ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है। एंड डायरेक्शन, और यह जो टर्म होगा इसका तो मैग्नीट्यूड बताया, यह क्या बताया? मैग्नीट्यूड किसके बराबर हुआ? तो ए बी साइन थीटा के बराबर हुआ। डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड क्या होता था? तो ए बी कॉस थीटा होता था। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन होता ही नहीं था, वह स्केलर क्वांटिटी देता था, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है, और डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के, उस सतह के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है जो रखता है दोनों वेक्टर को। यह बोर्ड जो है मेरा, वह ए और बी दोनों वेक्टर को रखा है। यह जो बोर्ड दिख रहा है मेरा, वह ए और बी दोनों वेक्टर को रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां एन कैप लिख दिए, एन कैप। जहां एन कैप जो दिख रहा है, एन कैप, यह यूनिट वेक्टर है, माने खुद का वैल्यू तो 1 है, मतलब यह सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया गया रहा है। एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी, माने ए बी का जो सतह है उस पर परपेंडिकुलर है एन कैप, मतलब जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर दे रहा है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू ए बी साइन थीटा लेंगे, और डायरेक्शन ऐसे होगा परपेंडिकुलर, मतलब जो तुम कॉपी बना रहे हो उस पे परपेंडिकुलर लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साइन थीटा, और डायरेक्शन जो होता है वह एन कैप दिया जाता है। जहां एन कैप क्या होता है, तो ए और बी जिस सतह पर है, जिस प्लेन पर है उस पे परपेंडिकुलर। इस बात को बाबू आगे देखोगे, इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, तो ध्यान पूर्वक क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त होता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन होता है उसका जिस सतह पर ए और बी रखा गया है उसके परपेंडिकुलर। जैसे ध्यान दो बच्चों, ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? तो थीटा है। ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालना होता है तो ए बी साइन थीटा आता है और डायरेक्शन हम एन कैप लिखते हैं। एन कैप जिसका इसका खुद का वैल्यू 1 है और यह ए और बी पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से ध्यान दो बच्चों, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is represented by putting a cross between two vectors। यह दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस लिख के यूज होता है। माने ए वेक्टर इसे डॉट बी वेक्टर बोलते हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसे बोलते हैं। इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें वैल्यू ए बी कॉस थीटा आता है और इसमें वैल्यू ए बी साइन थीटा आता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन आता है एन कैप। इसका खुद का वैल्यू तो 1 है, लेकिन यह डायरेक्शन बताता है कि ए बी के सतह पर परपेंडिकुलर। यानी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बिना डायरेक्शन का क्वांटिटी मिलता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से डायरेक्शन वाला क्वांटिटी हमें मिलता है। तो ध्यान दो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी देता है, गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। जिसे डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, उसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये सब हिंदी बाबू आप समझ रहे हो ना। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का प्रदर्शित किया जाता है दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस डालकर। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के रटने लगेंगे, केवल समझना है कि इसको क्रॉस डाल के यूज करते हैं और यह वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे, अगर मान लो बच्चों कि A एक वेक्टर क्वांटिटी है और B एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देना, डायरेक्शन जो है A क्रॉस B का हमें देखना है। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B देखना है, ठीक है। तो A क्रॉस B पर डायरेक्शन, तो हम जानते हैं कि क्रॉस करने से डायरेक्शन सतह के परपेंडिकुलर आता है। तो परपेंडिकुलर या तो ऐसे ऊपर की ओर परपेंडिकुलर हो सकता है या नीचे की ओर परपेंडिकुलर हो सकता है। कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर परपेंडिकुलर हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से हम यह तो जान गए कि जो परपेंडिकुलर होगा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन ये जान गए कि परपेंडिकुलर होगा। तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा देखना पड़ेगा। तो राइट हैंड लेना है बच्चों। राइट हैंड ए पर, पहले आया ए, तो ए पर हाथ रखना है, ए पर हाथ रखना है और बी की ओर घुमाना है। घुमाओगे, बी की ओर घुमाओगे तो अंगूठा किधर है? ऊपर, तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए होता तो हाथ रखते बी पर और ए की ओर घुमाते, तो ए की ओर तो घूम नहीं रहा था, ऐसे रख के घुमाना पड़ता है। बी से ए की ओर, अंगूठा किधर गया? नीचे, तो इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बच्चों? तो आराम से बातों को समझोगे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर और बी क्रॉस ए का अंदर की ओर डायरेक्शन होगा। इसको और एक और तरीका है कि ए से बी की ओर घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर होता है। और जब क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में बी से चलेंगे तो घड़ी की डायरेक्शन में चल गए, इनवर्ड होगा।
मान लो एक वेक्टर सी दिया है और एक वेक्टर डी दिया है। समझना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ सी क्रॉस डी अगर बात किया जाए सी क्रॉस डी का, तो सी क्रॉस डी का डायरेक्शन जो होगा तो सी से डी की ओर चलेंगे हम। सी पहले आया फिर डी आया, तो सी से डी की ओर जब चलेंगे तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसी चलता है, घड़ी के डायरेक्शन में आ गया, तो घड़ी के डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन आएगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर। मतलब सी क्रॉस डी का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर। हाथ वाला भी देख सकते हो, सी से डी नहीं घूम रहा है तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, अंगूठा नीचे जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ डी क्रॉस सी जब होगा, डी क्रॉस सी, तो डी से सी की ओर, डी से सी की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। बस याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें वैल्यू मिलता है ए बी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? ए क्रॉस बी करने से वैल्यू मिलता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर दो तरीका से हो सकता है, या ऊपर की ओर परपेंडिकुलर या अंदर की ओर परपेंडिकुलर। तो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर होगा जब देखो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ए से बी गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, तो एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड हो जाएगा। अब बी से ए आए तो क्लॉकवाइज चला गए तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा। यह कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वह होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों? और परपेंडिकुलर दो तरीका का हो सकता है, एक इनवर्ड हो सकता है, एक आउटवर्ड हो सकता है। वीडियो जरूर कर इसको बाबू नोट करते जाओगे। अब मेरा आगे कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर हम ए क्रॉस ए एक वेक्टर लिए और अगर हम बी एक वेक्टर लिए, समझना ध्यान से, ए एक वेक्टर लिए और बी एक वेक्टर लिए, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वैल्यू देखो थीटा ये अगर है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू तो आया ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या आया, ए से बी गए तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। बी क्रॉस ए लेंगे तो बी ए साइन थीटा ही होगा, लेकिन इनवर्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर। तो एक वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर हो गया, एक का अंदर हो गया, एक का बाहर डायरेक्शन हो गया, एक का अंदर हो गया। क्या दोनों बराबर होगा? तो नहीं। तो यानी कि ए क्रॉस बी नहीं बराबर होगा बी क्रॉस ए का। डॉट प्रोडक्ट में यही बात बराबर आया था, क्योंकि वो तो स्केलर दे रहा था, सिर्फ वैल्यू। वैल्यू तो यहां भी बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों देखी जाती है, और डायरेक्शन मतलब दिशा अलग होने के कारण यह दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहां पे मेरा आया कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। जो कम्यूटेटिव लॉ का ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, ऑर्डर बदलने से वैल्यू बराबर नहीं आया। बराबर होने के लिए उसे माइनस बी क्रॉस ए लेना पड़ेगा। बराबर होने के लिए उसे माइनस बी क्रॉस ए लेना पड़ेगा। क्लियर बात समझो बच्चों? क्योंकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए अंदर है, तो माइनस बी क्रॉस ए लेंगे तो फिर वो भी इधर आ जाएगा, वैल्यू तो बराबर है ही। तो निगेटिव वेक्टर है एक दूसरा का, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरा का निगेटिव वेक्टर है। तो अभी तक इसको बाबू नोट कर लोगे। अभी तक बस इतना जानो कि दो वेक्टर था ए और बी, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ रहा था। ए और बी दो वेक्टर था, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ रहा था। ए और बी दो वेक्टर था, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ रहा था। दोनों के बीच डॉट डालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, ए बी कॉस थीटा वैल्यू होगा, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी देगा, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ए और बी के बीच में क्रॉस डालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, और ए बी साइन थीटा वैल्यू होता है, डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में दो तरह का परपेंडिकुलर होता है, एक सतह के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर, एक सतह के सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर और
अंदर की ओर। तो यहां से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बाहर आता है तो बी क्रॉस ए का अंदर आता है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। यह बात बच्चों ध्यान रखना। क्लियर है? तो देखो आगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। याद रखना लाइन इसको। देखो क्या है, दो पैरेलल वेक्टर हैं, माने ए है इधर और बी भी इधर, तो थीटा जीरो है। मान लो सी है इधर और डी है इधर, तो दोनों के बीच में थीटा है 180 डिग्री। साइन जीरो का भी वैल्यू जीरो होता है और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है। तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए बी साइन थीटा लिखेंगे, साइन जीरो का जीरो तो जीरो आ जाएगा। सी क्रॉस डी भी जीरो आएगा। यानी कि दो वेक्टर का अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरा के या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। ए क्रॉस ए करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि जिधर ए रहेगा उधर फिर यह ए, तो ए और ए के बीच में एंगल थीटा बराबर जीरो आ गया। और थीटा अगर जीरो आया तो निश्चित तौर पर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होने से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दे दिया। इस बात को बाबू नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं इससे। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्या है वह बात समझो। तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ आई होता है, वाई एक्सिस के तरफ जे होता है और जेड एक्सिस के तरफ के होता है। अगर कोई आई में आई का क्रॉस करे तो वह जीरो पाएगा। क्यों जीरो पाएगा? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल जीरो होगा और साइन जीरो जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे करेगा तो भी जीरो मानेगा और के क्रॉस के करेगा तो भी जीरो पाएगा। याद करो, जब डॉट किए थे तो सब में 1 पाए थे और जबकि क्रॉस किए तो जीरो पाए, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वह ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। यहाँ दो एक ही जैसा वेक्टर में आई में दो एक ही वेक्टर लोगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या ले लोगे? जीरो। और जीरो लोगे तो साइन जीरो जीरो होकर जीरो कर देगा। अगर आई क्रॉस जे लोगे तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आई का मोड जे का मोड साइन 90 डिग्री और यहां पे लिखा जाएगा एन कैप, 1 साइन 91 और एन कैप। अब देखो एन कैप क्या है? तो एक यूनिट वेक्टर है और वह यूनिट वेक्टर कैसा है? तो आई और जे पे परपेंडिकुलर। आई जे पे परपेंडिकुलर होता कौन है? तो जेड होता है। देखो आई और जे के सतह पर, आई जे का सतह मतलब एक्स वाई सतह, एक्स वाई सतह पे परपेंडिकुलर कौन होता है? तो जेड होता है। तो जेड होता है तो जेड पे का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। यानी यह क्या हो जाएगा? के। कोई भी दो वेक्टर आई और जे लोगे या जे या के लोगे या के या आई लोगे तो उस पे परपेंडिकुलर तीसरा वाला हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का करते हैं तो तीसरा का मिल जाता है। जैसे जे क्रॉस के करोगे ना तो आई मिल जाएगा और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा। ठीक। लेकिन इसका उल्टा करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिल जाएगा, निगेटिव में चले जाएंगे ना। फिर ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए करने पे उल्टा हो जाता है। के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिल जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिल जाएगा। यह टर्म बच्चों याद रखना पड़ेगा। इसमें इस बोर्ड पे सीखने वाला बात यह है, याद करने वाला बात यह है कि हमारा एक ही जैसा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो तीसरा का मिलता है।
क्यों तीसरा मिलता है? क्योंकि आई और जे पे परपेंडिकुलर है कौन? तो के है। एन कैप क्या होता है? तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर तो फिर के है, तो के लिख दिया गया। समझो ध्यान से, इसको बाबू नोट कर लोगे, ध्यान पूर्वक समझोगे, कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाओगे तो सब भी बातों को जरूर समझ जाओगे। अभी हम लोग सीखें इसमें कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के वैल्यू 0 होता है। यहां पे यह बात याद रखना बच्चों, आई जे के याद रखना इसको, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस लेंगे। इसको बच्चों याद रखना, ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, अगर आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो के लिख देंगे। जे क्रॉस के लिखेंगे तो घड़ी को उल्टा चल रहा है तो आई लिख देंगे। और के क्रॉस आई लिखेंगे तो जे लिख देंगे। दो का करेंगे तो तीसरा का मिलेगा। यही अगर जे क्रॉस आई तो घड़ी के डायरेक्शन में चलेगा ना, तो माइनस के लिखेंगे। के क्रॉस जे लिखेंगे माइनस आई लिखेंगे। आई क्रॉस के लिखेंगे तो माइनस जे लिखेंगे। यह बात बच्चों याद रखना। ए एक वेक्टर है A1I, A2J, A3K। बी एक वेक्टर है B1I, B2J, B3K। एक वेक्टर दिया हुआ है और बी एक वेक्टर दिया है, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I, B2J, B3K। यह उठेगा और तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। तो कैसे होगा क्रॉस प्रोडक्ट? A1I क्रॉस B1I प्लस A1I क्रॉस B2J प्लस A1I क्रॉस B3K। यह उठा, तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। फिर यह उठेगा, तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट होगा। A2J क्रॉस B1I, A2J क्रॉस B2J, A2J क्रॉस B3K। ठीक है, अब यह उठेगा, तीनों से होगा। A3K क्रॉस B1I, A3K क्रॉस B2J और A3K क्रॉस B3K। अब देखो, I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस J K होता है, तो A1 B2K। I क्रॉस K माइनस J होता है, तो माइनस A3 B3 J। J क्रॉस I माइनस K होता है, माइनस A2 B1 K। J क्रॉस J 0 होता है, J क्रॉस K I होता है, A2 B3 I। K क्रॉस I J होता है, J A3 B1 J और J क्रॉस K माइनस I होता है, A3 B2 I। और K क्रॉस K तो 0 हो गया। अब I वाला कॉमन उठा लो, I वाला यहां है दोनों, A2 B3 माइनस A3 B2 I आ गया, प्लस J वाला कॉमन ले लो। J कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। A3 B1 माइनस A1 B3 J। K कहाँ है? तो यहाँ है और यहाँ है। A1 B2 माइनस A2 B1 K। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं। खुद से भी कर सकते हो इसको या नोट भी कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जाने। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनीशन है। उसका वैल्यू AB sin थीटा होता है
वह डायरेक्शन भी बताता है, और डायरेक्शन जो होता है सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। फिर हम बताएं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह क्रॉस, बीच में क्रॉस डाल के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए डायरेक्शन बताता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो वेक्टर क्वांटिटी देता है इसलिए यह वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। फिर हम देखें कि भाई यह पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल के लिए 0 देगा। इसका कम्यूटेटिव ओबे नहीं कर सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर बाहर है तो बी क्रॉस ए अंदर है। फिर उसके बाद आई जे के में भी हम बात बताए, और डॉट प्रोडक्ट के साथ इसका जो डिफरेंस है वह भी बताए। अगले क्लास में हम लोग फिर से क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ चीजों को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाबू, अभी तक का जो भी कोर्स तुम्हें हम पढ़ाए हैं मेहनत करते रहो, वेक्टर को रिवाइज करो, ट्रिग्नोमेट्री के जो सेक्शन अभी जा रहे हैं उन्हें भी बच्चों कंप्लीट करो। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को वह स्टार्ट से वेक्टर को देखे, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, इस तरह से करके देखे धीरे धीरे, क्योंकि देखो ये क्लासेस तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, तुम पीछे से भी देख सकते हो। तब तक के लिए बहुत मेहनत करते बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।